हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, पार्टिकुलरली बेस्ड ऑन कॉची प्रॉब्लम, जो कि आपके नेट और गेट के एग्जाम में हर साल आता है, हर बार आता है। ठीक है। और ये इतना भी टफ नहीं होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आज की वीडियो में हम लोग वही जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ठीक है। कि आने वाला जो आपका नेट का एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जाए, आप बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर पाए इस सेक्शंस में। ठीक है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये इसी बार सीएसआर नेट जून 2025 का आया हुआ प्रॉब्लम है। तो पहले तो इसको कैसे बनाएंगे, एक तुरंत एक आंसर देने वाला, और एक दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे समझते हुए कि कैसे इसको समझना है, कैसे इसको अप्रोच करना है। दोनों चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्या हमें गिवन है, क्या दिया है, क्या पूछा है। हमारे पास ये दिया है सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉची प्रॉब्लम ऑफ दिस, ये आपका कॉची प्रॉब्लम है। उसका हमें पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, U11 U22 U33 ये दिया है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये इसी बार CSR नेट जून 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहली बात आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको ये जो इनिशियल कंडीशन है U(x1) ये दे रखा है। इसके बेसिस पे अगर आप जाएंगे सीधे, अगर आप U11 x अगर 1 पुट कर देंगे तो ये 1+1 = 2, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो। अगर आप पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब वो ऑप्शन इससे आ गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये एक मेथड। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पार्ट सी का होता है, जहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो फिर आपको ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगा कि सही है या गलत है, नहीं है, तो अब कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर तो आ गया, बट वो ठीक है यार, चलो वो आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कोई हम लोग को प्रॉब्लम भी नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये क्वेश्चन पार्ट सी का होता तो हम लोग का क्या अप्रोच होता इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग सोचेंगे, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, वो सारी चीजें। तो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को, कौची प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए पहले तो हमें दो एलआई सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो इसके लिए पहले तो लिखिए जो आपका कॉची लीनियर पीडी है। सो रिकॉल, अगर इफ यू हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन is equal to R, now look at its auxiliary equation, जिसको लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। u दिया है तो u या z जो भी दिया है जैसे आप किए हैं, इसको जब लैग्रेंज मेथड से आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल हैव टू एलआई सॉल्यूशंस। तो दिस टुगेदर गिव्स ए सॉल्यूशन। कॉची प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो आपको इंटीग्रल सरफेस या सॉल्यूशंस जो आपको निकालना पड़ता है इंटीग्रल सरफेस, वो इस कर्व से पास करता है, जो आपको पैरामीटराइज कर्व आपको दे देगा ये। तो जो आपका सॉल्यूशन निकला रहता है उसमें ये कंडीशंस पुट करने होते हैं कि इस कर्व से पार्ट कर सेटिस्फाई करेगा, और इसको सॉल्व करके C1 C2 का चॉइस निकाल के पुट करना होता है। सो यू गेट द रिक्वायर्ड कर्व। या फिर आप इसको u इक्वल टू फंक्शन ऑफ v बोल सकते हैं, और फंक्शन ऑफ v से ये जो आर्बिट्री फंक्शन फाई है इसको आपको एलिमिनेट करना होता है विद द कंडीशन ऑफ दिस। ठीक है। ऐसे करके आप सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो जैसा देश वैसा भेस, ऐसे हम लोग का अप्रोच करना है। ठीक है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, चलिए फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये निकालते हैं पहले। यहाँ पे दे रखा है ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, और यहाँ पे Z का रोल U निभा रहा है। ठीक है। ये इनिशियल कंडीशंस है। ओके, नॉट बैड। सो हियर y plus U small p plus yq, right? And y plus U, this x minus y equal to x minus y। और जो इनिशियल कंडीशन है वो अपना ये दे रखा है, x भी शायद पॉजिटिव, x R में है और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, राइट। या ठीक है। अब यहाँ से हम लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से। dx y plus u dy y du x minus y, राइट है। यहाँ तक लिखा। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं। अगर थोड़ा सा गौर से हम लोग देखें
Just look at this first and third, right? In that equation, if we just add it, right? Y gets cancelled, so dx plus du upon well x plus u, और बीच वाला इक्वेशन आप ले लीजिए. इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो log of x plus u एंड यहाँ पे dy by y है, एक्सट्रीमली सॉरी. So you will have u plus x upon y is equal to constant. ये पहला है, ठीक है. तो ये फर्स्ट. सेकंड अगर हम लोग जाएं, इन दोनों को उठाएं, हाँ, या इन दोनों को उठाने के पहले, इन दोनों को उठाने के पहले तो काम ये कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर से. जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस टू. तो dx माइनस dy, ये दोनों उठाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट इट u. वेल, और थर्ड वाला इक्वेशन उठाइए, ठीक है. क्लियर हुआ? दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड वाला उठाया. अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा डी ऑफ एक्स माइनस वाई यू डी यू. तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, या फिर इधर ही करके लिख लीजिए वो यू स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी टू. लेट मी राइट हियर. सो विल गेट इट यू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी टू. तो एज लॉन्ग एज, तो ये आ गया मेरे दो सॉल्यूशंस, दो एल आई सॉल्यूशंस. तो अगर हमें, सो आपको कॉमन, सो आपको जो जनरल सॉल्यूशन अपना है, यू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू प्लस एक्स अपॉन वाई. ये आ गया, ठीक है. दिस दी सॉल्यूशन, ठीक है. ये सॉल्यूशन हो गया लैग्रांजस मेथड, ठीक है. अब ये इनिशियल कंडीशंस पास करेगा, जस्ट पुट दैट. ये वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स अपना ठीक है, वाई अपना वन है, फाइव यू प्लस एक्स, यू इज वन प्लस एक्स एक्स, सो दिस इज टू एक्स प्लस वन, वाई इज वन. बस इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, वन प्लस एक्स अगर गेट है, सो दिस इज फोर एक्स, फाइव ऑफ टू एक्स प्लस वन. इसको मन में अगर आप टी की तरह ट्रीट करोगे, जस्ट ट्रीट देम, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, so x equal to t minus 1 by 2. So phi of t is equal to 4 times t minus 1 by 2. So phi of t is equal to 2t minus 1. Right? With this information. So हमने put किया phi of t 2 times या 4 times t of x के जगह पे t minus 1 by 2. So अब ये एक्सप्रेशन आप लिखिए यहाँ पर, जो आपका था u plus x by y 2 times x के जगह पर, t के जगह पर u प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस वन. क्लियर है? राइट है? ये आ गया. और इसके जगह पर ये वैल्यू पुट कीजिए. ये एक्सप्रेशन आ रहा है इधर से ये, सो यू स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. ओके, डन. लेट मी रेज दैट. सो देयरफॉर दिस यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स u प्लस एक्स बाय वाई, राइट है, u प्लस एक्स बाय वाई माइनस वन. ओके, हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है अलोंग एक्स इक्वल टू वाई पूछा है. देखो हर जगह एक्स इक्वल टू वाई के अलोंग, अगर एक्स इक्वल टू वाई के अलोंग अगर हम लोग जाएंगे, राइट है, तो लेट्स से यू ऑफ एक्स एक्स, तो ये कंप्लीट जीरो. टू यू तो हमें निकालना है, प्लस ये एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, राइट. सो ये स्क्वायर है, सो लेट्स से यू स्क्वायर, हाँ, टू ये वन माइनस वन प्लस यू बाई एक्स. होपफुली सब करेक्ट होना चाहिए, राइट है. सो टू, राइट है, सो यू स्क्वायर is equal to 2u by x. You cancel, so u equal to 2 by x. That's it. So
u of xx is equal to 2 by x, दैट इज खत्म, फिनिश्ड। तो u ऑफ 1 1 की जहां तक बात है, आ जाइए यहाँ पर। तो पूरा कंप्लीट ही आंसर हम लोग दे सकते हैं, राइट है ना? पूरा कंप्लीटली आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो u ऑफ, u का हम लोग बातचीत करें तो कलर, सॉरी, सो u ऑफ, या एक्स एक्स जो हम लोग ने निकाला, क्या निकाला? 2 by x, राइट? 2 by x। तो u 1 1 आपको चाहिए 2, u 2 2 चाहिए 2 by 2, राइट है? u 3 3 चाहिए 2 by 3, u 4 4 चाहिए 2 by 4, 1 by 2। जो पूछना है पूछे, जो पूछना है पूछे, जो पूछना चाहता है ये पूछे, तैयार है आंसर हमारे पास। लोग इसको उलझ के आंसर दे रहे हैं, कितना आसान है। जो पूछे पूछे, 4 4 पूछे। सब्जेक्टिव का भी आंसर तैयार है, राइट है? तो ऐसे पूछे वो भी, पार्ट सी में आने का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, उसके लिए भी तैयार है, दोनों जगह तैयार है, राइट है? तो ऐसे चीजों को बनाना है, ऐसे चीजों का अप्रोच करना है ऐसे। तो बहुत लोग हैं जिनको लगता है पीडी आता है, बट वो पीडी वैसे ही आता है, 10 सेकंड वाला पीडी होता है, कि बस छटपट मैगी की तरह आंसर दे देना। वो मैगी से ठीक है, मार्क्स कुछ आ सकते हैं, बट एक कॉन्फिडेंस वे में मार्क्स नहीं आएगा। अंतर है दोनों में। एक मैथ करते हुए मजा आता है और फिर मार्क्स आता है तो एक उसका एक अलग आनंद आता है। और एक होता है कि बस आ जाता है कोई चीज, जिसपे आप खुद श्योर नहीं होते हैं और खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यार ये कैसे आ गया। ऐसे भी होता है। और जब ये कैसे आ गया, फिर वो आगे प्रोडक्टिव नहीं रहता है, राइट है? तो बस जो आए अच्छे से आए, समझ का आए, थोड़ा देरी से ही, लेकिन जो चीजें आए सही से आए, ठीक है? और मस्ती से आगे बढ़े, अच्छा होगा आपका, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मुझे भरोसा है आपकी मेहनत पे। ठीक है? आप भी भरोसा रखें अपनी मेहनत पे, क्योंकि मुझे आपके भरोसे पे, आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है। ठीक है? और जो लोग और इस चीज पे चीजों को सीखना चाहते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को, पीडी में और भी डीपली बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे रेगुलर बैचेस चल रही हैं अभी नेट गेट के लिए। और आने वाला नेट गेट जो होगा आज से 6 7 महीने के बाद, उसके लिए भी बैचेस स्टार्ट होंगी 2 दिसंबर से। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं यहाँ मेल कर सकते हैं, noble forum05@gmail.com पे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।